नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पर्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। इस बार का बजट होगा यादगार, दिया कुमारी। मेडिकल से जुड़े ऑफिसों की वर्किंग टाइमिंग में बदलाव। पुष्करना गोविंदगढ़ का लोकार्पण, समाज के कई प्रबुद्ध नागरिक रहे मौजूद। स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करना हम सभी का दायित्व, मंत्री जोगाराम पटेल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह श्री उम्मेद राज के स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने ध्वजारोहण किया तथा परेड निरीक्षण के उपरांत मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्य अतिथि जोगाराम पटेल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रतिभाओं और विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त 85 प्रतिभाओं को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने अपने उद्बोधन में सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्पों को साकार करने में प्राण प्रण से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने जोधपुर के परंपरागत बहुआयामी वैभव, अपनाया एवं इतिहास पुरुषों के साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों और युग पुरुषों का स्मरण करते हुए कहा कि उनके सपनों को पूरा करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार अपने संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेश में माफियाओं, अपराधियों, असामाजिक तत्वों के साथ ही पेपर लीक गिरोह के विरुद्ध सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश की नई सरकार ने राजस्थान के इस कलंक को धोने के लिए जो शुरुआत की है, उससे हालातों में सुधार आने लगा है। गणतंत्र दिवस समारोह में परेड प्रदर्शन में आरएसी ने प्रथम, एनसीसी आर्म ने द्वितीय एवं गाइड ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। समारोह में झांकी प्रदर्शन में महिला एवं बाल विकास की नंदगढ़ की झांकी ने प्रथम, कृषि विभाग के आधुनिक तकनीक प्रयोग से कृषि यंत्रों का प्रदर्शन करती झांकी ने द्वितीय एवं जिला परिषद की आदर्श स्वच्छ ग्राम पंचायत की झांकी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार नागरिक सुरक्षा द्वारा आग वाले स्थानों पर सुरक्षित बाहर निकालने, गैस सिलेंडरों की आग से बचाव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के थीम पर आकर्षक झांकियां प्रदर्शन का केंद्र रही। कार्यक्रम में राज्यपाल का संदेश पठन अतिरिक्त जिला कलेक्टर जय नारायण मीणा ने किया। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं ने सामूहिक व्यायाम प्रस्तुत किया। आज 75 वर्षीय गणतंत्र दिवस पर मैं आपकी मार्फत देश और प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। परिपक्व हो चुका हमारा ये गणतंत्र अब जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है। 75 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत हमारी स्वतंत्रता और हमारा गणतंत्र अब आगामी 25 वर्षों के विकसित और समृद्ध देश के लिए आगे बढ़ेगा और हम सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार जब स्वतंत्रता की 100वीं जयंती हम मनाएंगे, पूरी शताब्दी पूरी होगी, तो हमारा देश विश्व में एक समृद्ध और विकसित देश होगा, जिसकी मान मर्यादा, आन बान और सारे विश्व में सब और फैलेगी, पराकाष्ठा होगी। हम सब इसमें लगे, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें, यही हमारा आज का थीम है। मैं पुनः आप सबको 75वें गणतंत्र दिवस और 76वें गणतंत्र दिवस में प्रवेश की शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी सहभागिता निभावें, आगे बढ़ें और आगामी 25 वर्षों तक हम निरंतर प्रयास कर विकसित और समृद्ध राष्ट्र में अपनी सहभागिता निभावें। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल पर 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जोधपुर रेल खेल संघ रेलवे स्टेडियम में मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण पर राष्ट्रगान के पश्चात मंडल रेल प्रबंधक ने रेलवे सुरक्षा बल,
प्रादेशिक सेना तथा स्काउट व गाइड की परेड का निरीक्षण किया तथा रेल कर्मियों के नाम संदेश पढ़ा। डीआरएम ने रेल कर्मियों का अभिनंदन करते हुए मंडल के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं सीपीएम गति शक्ति यूनिट मनोज गुप्ता, अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज जैन, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अनुराग मीणा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक विकास खेड़ा, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी प्रभारी अरविंद कुमार एवं समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। ध्यान में रखते हुए अपनी बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहा है। मंडल के कर्मचारियों को उनके निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। वर्ष के दौरान मंडल ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं, जिन्हें मैं आपके समक्ष उल्लेख करना चाहूंगा। वर्ष 2022-23 में मंडल द्वारा 2177 करोड़ रुपए की उपार्जित आय अर्जित की है, जो एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मंडल ने चालू वित्त वर्ष में दिसंबर माह तक माल एवं यात्री भाड़े से 1546 करोड़ रुपए की कुल आय अर्जित की है। दिसंबर माह का दक्षता निष्पादन सूचकांक 79.35% रहा, जो मंडल के कार्य निष्पादन में दक्षता को दर्शाता है। मंडल को ढांचागत विकास कार्यों के लिए वर्ष 2023-24 में कुल 534 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। उम्मेद स्टेडियम में जिला कलेक्टर द्वारा बाहेती एजुकेशनल ट्रस्ट के सेव लाइफ प्रोग्राम को सीएमएचओ के साथ परेड में झांकी सजाई गई। इस झांकी के माध्यम से सरकार को सीपीआर की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया, जिसे एलईडी और साउंड के माध्यम से समझाया गया। अब तक 132 प्रोग्राम के तहत 22,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आगामी 30 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मोटर मर्चेंट हॉल में कस्तूरी परिवार के सदस्य सुशांत बाहेती की स्मृति में निःशुल्क सीपीआर पब्लिक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें जोधपुर प्रेस क्लब व 90 संस्थानों के सहयोग से जोधपुर में फिर से मात्र 10 मिनट में सीपीआर सिखाया जाएगा। गीताधाम गुरुकुल विद्यालय में 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि गीताधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष रमन कुमार टॉगनेटो ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में संयोजक के रूप में गीता ट्रस्ट के सचिव अनिल अम्बो, विशिष्ट अतिथि के रूप में सीनियर ट्रस्टी प्रकाश पुरोहित, गीताधाम प्रशासक निरंजन कुमार, खुशहाल सिंह, डॉक्टर केशवराज जोशी उपस्थित रहे। गुरुकुल के छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर अनेक देशभक्ति से ओतप्रोत गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता सुरेश दास ने किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि इस बार का बजट बहुत अच्छा आएगा और वह यादगार होगा। हम सभी मंत्री मिलकर अच्छा बजट पेश करेंगे। यह बात उन्होंने यहां सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। वे आज यहां जोधपुर की 1 दिवसीय यात्रा पर रही। उन्हें सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि उन्होंने तीनों विभाग की रिव्यू बैठक ली है। जोधपुर जिले में क्या कार्य हो रहा है उसकी जानकारी ली। फ्रांस के राष्ट्रपति के जयपुर दौरे पर आए, उसको बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान के लिए बहुत अच्छा अवसर था, इससे राजस्थान का पर्यटन भी बढ़ेगा। राजस्थान में डिफेंस व अन्य क्षेत्रों को भी मजबूती मिलेगी। यह राजस्थान के लिए बहुत अच्छा संकेत है। नए पर्यटन स्थल को लेकर दिया कुमारी ने कहा कि सांबर का दौरा किया था, वहां अच्छी संभावनाएं हैं, वहां नए पर्यटन स्थल को डेवलप किया जा सकता है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम आदि के अधिकारियों से शहर के विभिन्न विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान नगरीय विकास से संबंधित प्रोजेक्ट्स एवं विकास कार्यों की जानकारी लेकर उन्होंने संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जी बिल्कुल, आज जोधपुर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज एक लघु उद्योग भारती के द्वारा आज जो कार्यक्रम है, प्रदर्शनी का कार्यक्रम है, 1 सप्ताह भर का जो कार्यक्रम है, उसमें मुझे आने का अवसर मिला और आज सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलने का अवसर मिला। हमारे मंत्रीगण भी यहाँ पर उपस्थित थे, हमारे जोगाराम जी पटेल साहब, उनके साथ भी हम लोगों ने आज सबने रिव्यू बैठक भी ली है। मेरे जो तीनों विभाग हैं उनकी रिव्यू बैठक भी ली कि पूरे डिवीजन में क्या क्या काम हो रहा है, उसके आगे की क्या योजना होगी, उसकी भी मैंने अभी मीटिंग ली है सभी अधिकारियों से। देखिए, बहुत अच्छा बजट आएगा। जो सरकार है वो जनता ने चुनी है और मोदी जी की गारंटी पे जनता ने इस सरकार को चुना है और निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी हंसराज जी के बहुत पूरा हम सब मंत्री मिलकर एक अच्छा बजट राजस्थान की सरकार को प्रस्तुत करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और फ्रांस के राष्ट्रपति जी जयपुर पधारे
और ये पूरे राजस्थान के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर था, क्योंकि इससे पर्यटन भी बढ़ेगा और दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमारा फ्रांस के साथ बहुत अच्छा तालमेल है। डिफेंस के क्षेत्र में भी है, और भी साइंस टेक्नोलॉजी में भी है, टूरिज्म में भी है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिससे कि अब इन क्षेत्रों को भी बल मिलेगा और भी आगे बहुत सारी अच्छी हमारी पार्टनरशिप और मजबूत बनेगी, और बहुत अच्छा संकेत है ये राजस्थान के लिए भी और पूरे देश के लिए। मैं सांभर गई थी और वहां पर बहुत पोटेंशियल है टूरिज्म का, उसको हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग योजना बना रहे हैं। इस महीने से हमारी सरकार बनी है, पूरी तरह से गंभीरता से इन सब विषयों पर काम किया जाएगा। ये जो सड़कें टूटी हुई है, कई जगहों पे गंदगी है, कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा, ये जो 5 साल कांग्रेस की सरकार ने राज किया राजस्थान में, ये उसका ही रूप, इसी वजह से उनकी नाकामी की वजह से आज ये हम लोग दिन देख रहे हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से काम करेगी और जो भी कमियां इन लोगों ने, पूरी कमियां ही कमियां छोड़ी है पूरे राजस्थान भर में, हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में, उन कमियों को हम लोग पूरा करेंगे। ना केवल पूरा करेंगे लेकिन बहुत अच्छी तरीके से हम लोग आगे का काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सर्किट हाउस से रावण का चबूतरा मैदान पहुंची और वहां चल रहे पश्चिमी उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मेले स्थल में लगी स्टॉल्स, विश्वकर्मा योजना पैवेलियन सहित केंद्रीय पंडाल का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए मॉडल्स, उत्पादों आदि की जानकारी ली। इस दौरान उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल, कौशल नियोजन, उद्यमिता एवं नीति निर्धारण विभाग के राज्य मंत्री के बिश्नोई भी उनके साथ रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को कई लोगों व संस्था संगठनों ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपे। मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा के नेतृत्व में कार्यकारिणी एवं राजपूत समाज के गणमान्य लोग ने उन्हें प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। प्रतिनिधिमंडल ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विस्तार एवं सरलीकरण के संबंध में ओबीसी की तर्ज पर प्रशासनिक अध्यादेश जारी करने की मांग रखी तथा पिछले दिनों बनाड़ कैंट स्टेशन पर मासूम बच्चों की दुर्घटना मृत्यु के संदर्भ में मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में सभा के महासचिव केवी सिंह चांद्रक, कोषाध्यक्ष जितेंद्र सिंह उदावत, कार्यकारिणी सदस्य गोविंद सिंह, हितेंद्र सिंह, नारायण सिंह, नरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, एडवोकेट नरपत सिंह, राणू सिंह आदि मौजूद रहे। असली रूप में जो हम देखते थे कि ऐसा हमारा राज्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य में इतना कुछ। अभी मैं बात कर रही थी कि चाहे सोलर ऊर्जा की बात करें, चाहे हम बात करें हमारे जो छोटे छोटे लघु उद्योग है, आज लघु उद्योग पार्टी के द्वारा इतनी अच्छी प्रदर्शनी लगाई, इनको हम लोग और कैसे बढ़ावा दें, हमारी सोलर एनर्जी को और कैसे बढ़ावा मिल सकता है। विशेषकर जोधपुर, विशेषकर ये पूरा संभाग, यहाँ पर संभावनाएं बहुत सारी, बस अगर कमी रही है इन 5 सालों में तो ध्यान देने की कमी रही। तो मैं आपको कहना चाहूंगी, हमारी सरकार हर प्रकार से आप लोगों के काम भी करेगी और हर दिशा में हर विभाग आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध भी रहेगा। आज ये भी बात हम लोग कर रहे थे, मंत्री जी ने कहा कि मुझे भी मेरे डिपार्टमेंट में हम लोग ये करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसा आप केंद्र में करते वैसा यहाँ पर भी हम लोग सब एक एक जिले से हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के अधिकारियों को भी बुलाएंगे, वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं को भी बुलाएंगे और उनकी आवाज, उनकी बात, उनकी समस्याएं सुनी जाएगी और उनके हिसाब से काम भी किया जाएगा। हम लोग ये नहीं है कि ऐसी सरकार जो सीधा सीधा ऐसा आपका फरमान जारी कर दे जैसे गहलोत सरकार ने किया कि नहीं ये होगा, ऐसे होगा, बिना सोचे समझे जो काम इन्होंने किए, योजनाएं इन्होंने की। राजस्थान के सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ समेत मेडिकल से जुड़े अन्य ऑफिसों में काम करने वाले डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ समेत अन्य कर्मचारियों की वर्किंग टाइम में बदलाव किया गया है। इन सभी को सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक काम करना होगा। इस आदेश को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन भी शुरू हो गया है। लोगों में चर्चा है कि अब पीएचसी, सीएचसी और दूसरे सरकारी अस्पतालों में ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक हो गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ओपीडी का समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक ही रहेगा। दरअसल पिछले कुछ समय से शिकायत मिल रही थी कि इन ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी निर्धारित समय से पहले ड्यूटी से चले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम के लिए शाम 4 बजे या 5 बजे पीएचसी, सीएचसी या सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो स्टाफ नहीं मिलता। इस कारण उनको अपने काम के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। इसको देखते हुए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने इन सभी स्टाफ के लिए एक आदेश जारी करते हुए इन्हें सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक ऑफिस में रहने और इसी बीच
1:30 से 2 बजे तक के बीच में लंच का समय निर्धारित किया है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के जालोरी गेट स्थित पुष्करना गोविंदगढ़ का शुक्रवार को लोकार्पण समारोह मनाया गया। सिवानागढ़ के श्री श्री 1008 महाराज गोपाल राम बाबूजी ने इसका लोकार्पण कर समाज हित कार्यों के लिए सौंपा। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित सहित ट्रस्ट के सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित ने समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस घर का कार्य बीच में कोविड के चलते रुक गया था, मगर प्रभु की कृपा बराबर बनी रही। काफी व्यवधान और अड़चन भी आई, अड़चनों को प्रभु ने ठीक किया। उन्होंने गोविंदगढ़ के लोकार्पण पर यह भी कहा कि समाज के सभी लोग इसमें हकदार है। उन्होंने समाज के लोगों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कामना करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। आज जिन प्रांगण में आप लोग इकट्ठा हुआ सिवाड़ा वाला महाराज जी और मिठूजा वाला महाराज जी एनी कृपा शू आज मंत्रोच्चारण के साथ आप सब लोग जी कोई प्रयास करियो वो प्रयास बीच में कोविड के कारण आपने रुक गयो हो, पर प्रभु कृपा अपन माते बराबर रही। काफी वेदान भी आया, अड़चना भी आई, जी की अड़चना आई प्रभु उन्हें ठीक करते रहे हो। और आखिर जिन मुकाम माते मारो समाज ने पहुंचना चाहिए एक ऐसी धरोहर बनाने में जिको संकल्प लियो पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट कि 1 इंच भी जमीन न तो किसी खाऊंगा न खाऊंगा। उन्हीं संकल्प रे साथे मानो मौको मिलियो जयपुर गोल्डन लो इन्हीं जमीन खाली करें लोड़ा साहब आपने बताया। और वो मैं लोग नहीं, आप लोगों को आशीर्वाद, आप लोगों को तन मन धर्म जी को सहयोग हो, उन कारण आज मैं इन उत्सव के रूप में इन ब्राह्मण का उद्घाटन करिए। इन वास्ते मैं नहीं, आप सब बधाई का पात्र हो, क्योंकि इंडिविजुअल एक आनंद पुरोहित नहीं है, पूरा पुष्करना समाज मतलब हकदार है। इन वास्ते आगे भी जिन काम में मैं बेड़ो उठाऊं उन माने और यो सहयोग आपको मिलता रहेगा। और अपनो समाज केवल इन चीजों में ही नहीं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ता रहेगा। जय लटियाल मातरी, जय मंडलाद्री, जय उष्टवाहिनी। जोधपुर सुरसागर में गांव गेवा कनावतों का बास स्थित कहावा काशी श्री गोगाजी महाराज धाम में गादीपति साध्वी सीमा किशोरी महाराज के सानिध्य में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बधाई उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में फूल मंडली व विशेष रोशनी से आकर्षक सजावट कर दीप मालिका सजाई गई, साथ ही रंगोली बनाई गई और देव प्रतिमाओं का मनोरम श्रृंगार किया गया। इस दौरान संकीर्तन का आयोजन भी हुआ, जिसमें भजन गायक पंकज जहांगीर, अरुण गुर्जर, मंजू डागा, साध्वी सीमा किशोरी महाराज और मनीष सोनी ने गणेश वंदना और गुरु वंदना के साथ भगवान शंकर, रामकृष्ण सहित देवी देवताओं के भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिस पर भक्त झूमते नजर आए। शहर के भूतनाथ वनखंड में स्थित श्री राधा रानी गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इन दिनों चल रहा है। इस भागवत कथा आयोजन में महिला श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। गीत संगीत द्वारा श्रद्धालुओं को कथा का रसास्वादन करवाया जा रहा है। कथा का वाचन महंती पुष्पा द्वारा किया जा रहा है। शनिवार को भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में बताया गया। भागवत कथा का आयोजन 23 जनवरी से शुरू हुआ है, जो कि 29 जनवरी को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। महंती पुष्पा द्वारा
महिला श्रद्धालुओं को श्री कृष्णा की लीलाओं को विस्तार पूर्वक समझाया जा रहा है कि किस तरह भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर द्वारका वासियों को इंद्र के कोप से बचाया था। उन्होंने कृष्ण की भक्ति को भवसागर पार करने वाला बताया। खेल रहे हैं, खेलते खेलते मिट्टी का एक ढेला मुंह में धर गया। अब कन्या ने मिट्टी खा ली। सखा बोले, अरे लाला तेरे मुंह में क्या है। सीकर जिला कलेक्टर आज एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मणगढ़ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया एवं वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि मैं सीकर जिले के लोगों से कहना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक दवाइयों का भी इस्तेमाल जरूर करें। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल में सफाई की व्यवस्था अच्छी है, थोड़ी जगह की कमी है, वो भी नया अस्पताल बन जाने के बाद पूरी हो जाएगी और दवाइयां भी पर्याप्त मात्रा में है। इसके पश्चात जिला कलेक्टर हाईवे के पास निर्माणाधीन अस्पताल पर निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे और इसी के साथ उन्होंने नेचर पार्क, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के गेस्ट हाउस सहित उपखंड कार्यालय का भी निरीक्षण किया एवं वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। लक्ष्मणगढ़ और नेसवा के साथ मेरे पास डॉक्टर श्रीराम को देखा जाए, मैं अल्टरनेट सिस्टम ऑफ जो मेडिसिन है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, उनसे भी बात करके आया हूँ। वहाँ पे भी लोग अच्छे नॉलेज वाले हैं। दिक्कत यह है कि लोगों का रुझान कम है इन मेडिसिन की तरफ से, क्योंकि हम कभी जाते ही नहीं है, लेते ही नहीं है, और लेते हैं तो हम सोचते हैं कि 2 दिन दवाई खा के असर हो जाएगा। अगर एलोपैथी 5 दिन में असर कर रही है तो 5 दिन हमें होम्योपैथी या आयुर्वेद को भी देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरा सभी सीकर वासियों से अपील है और ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद और होम्योपैथी को भी ट्राई करें, और पूरा विश्वास है कि एक बार आप ट्राई करेंगे तो आप इन मेडिसिन की तरफ भी जाएंगे और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मैंने इनका भी देखा है तो इनकी भी अच्छी इफ़ेक्टिव OPD चल रही है और बाकी भी ठीक है। सर, साफ सफाई को लेकर किस तरीके की? देखिए, साफ़ सफाई हॉस्पिटल का जो फुटफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी डॉक्टर साहब को और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि और साफ़ सफाई मेंटेन करें। कुछ स्पेस क्रंच है, इनका नया हॉस्पिटल बन रहा है, इनके जो OPD के हिसाब से जो दवाइयाँ हैं वो कार्टन्स काफ़ी हैं, तो मैं देख रहा था वो कॉरिडोर्स में भी है, बट इनके पास कोई अभी व्यवस्था नहीं है। तो जैसे ही नया हॉस्पिटल बनेगा ये इशू रिजॉल्व। सर, मेडिसिन को लेकर के कमियाँ आ रही हैं, उसको लेकर देखिए, मेडिसिन इनके पास पर्याप्त मात्रा के बीच में है, कोई कमी नहीं है। मैंने इनसे चेक किया था कि लास्ट मेडिसिन इन्होंने अपने लेवल पे प्रोक्योर कब करी है, तो वो भी इन्होंने रिसेंट में कोई प्रोक्योरमेंट नहीं है, तो मेडिसिन इनको सप्लाई में ठीक आ रही है और कोई दिक्कत मेडिसिन की है नहीं। थैंक यू सर। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पस्त हो चुकी कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रणनीति बनाने में जुट चुकी है। प्रदेश भर में प्रभारियों की नियुक्ति के साथ उन्हें जिलों में जाकर फीडबैक लेने के साथ ब्लॉक प्रभारी की बैठकों के निर्देश जारी हो गए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को लोकसभा चुनाव में जोधपुर प्रभारी महेंद्र चौधरी आज प्रेस से रूबरू हुए और कहा कि टिकट देना नहीं देना आलाकमान पर निर्भर होगा। मीडिया के सवालों के जवाब पर महेंद्र चौधरी ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आलाकमान टिकट का फैसला करता है, जो कि कई चैनलों से होकर गुजरने के बाद फैसला लिया जाता है। उन्होंने राम मंदिर जाने न जाने के एक सवाल पर कहा कि राम सभी के दिलों में रहते हैं, कांग्रेसियों के दिलों में भी राम है, जो जाना चाहे जा सकता है और जा भी रहे हैं। चुनावी एजेंडे पर कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ही उनका चुनावी एजेंडा रहेगा। एजेंडा आलाकमान द्वारा तय किया जाता है। मीडिया से बातचीत के उपरांत प्रभारी महेंद्र चौधरी ने होटल घूमर में यूथ कांग्रेस और जिला प्रभारियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में हंगामा भी हुआ। बैठक में आरसी के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भी हिस्सा लिया। ने निर्देश दिया है और मुझे कल इत्तला दी गई कि इस तरह से मीटिंग रखी जा रही है प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में। तो लोकसभा क्षेत्र के तमाम प्रमुख कांग्रेस जनों को इसमें याद किया है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय महेंद्र चौधरी जी का कि आपने मुझे इत्तला दी और मुझे यहाँ याद किया। साथ ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोगों की भावना, आप सब लोगों का जो फीडबैक है, आप लोग समय समय पे हमेशा देते रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब को। और उसी कड़ी में अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, आने वाले महीनों में जिस तरीके से पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव का आगाज़ हो जाएगा, और आदरणीय महेंद्र चौधरी जी आप सब लोगों का फीडबैक लेने के लिए विशेष तौर पे यहाँ आए हैं। मुझे खुशी है कि इन्होंने पूरा ये प्रोग्राम, अभी हम लूणी विधानसभा में भी गए थे
और मुझे खुशी है कि ये आप सब लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग इनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलके भी अपनी बात रख सकते हैं। ये यहीं पे हैं आज जोधपुर। और जहाँ तक सवाल विधानसभा चुनाव में है, हम सब लोग जानते हैं कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस तरीके से जो शानदार योजनाएं थीं, आप लोग समझ सकते हैं कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने किस तरीके से राजस्थान को एक सिंगल हैंडेडली एक टारगेट बना के चुनाव लड़ा। उतार करेंगे। कॉलोनी में सड़क गवर्नमेंट हमारी जो गहलोत सरकार ने बनाई है, कॉलोनी में जो सामुदायिक भवन है वो राजू जी सोलंकी जी ने बनाया। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये तो हमारे 5 साल से, और ये एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब बता रहे हैं कि मैं कांग्रेस में एक्टिव हूँ। बिल्कुल एक्टिव पर्सन नहीं हूँ। धन्यवाद। नमस्कार कर लेता हूँ सब मंचल सिंह चौधरी साहब सबसे एक साथ। वैभव जी एक छोटा सा निवेदन करके मैं वापस जल्दी बैठ जाऊंगा अपनी सीट पर। गौरव मेरी बात को जरूर करे। तमाम कांग्रेस के सेनापतियों, कांग्रेस की सेना, मेरा इतना सा ही निवेदन है। वो हमसे ये पूछते हैं, बस मैं एक गैर पीछे मारता हूँ, अगर हम कल को भूलेंगे, अगर हम कल को गोली मारेंगे तो आज आपको तोप सुटा देगा, ये याद रखना। आप कल को गोली नहीं मार सकते। ये लोग कल को गोली मार रहे हैं, ये भूल गए हिंदुस्तान जिस समय आजाद हुआ, मैं उसका नाम आजादी का जो रख रहा हूं। हम इन गुणों पे पार नहीं पड़ेंगे, सीधी बात है। मैं आपको राजी करने के लिए बात करूं, मैं ये चाहता हूं कि आज मैं पीसीसी मेंबर हूं। आप यकीन करें, मुझे कभी फ़ोन नहीं आता है कि आज ये मीटिंग है, और मैंने भी आना बंद कर दिया। हम जब तक एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करेंगे, हम ये सोचते हैं कि मैं तो रहा हूँ, और मैंने खुद ने मन से कहा कि मैं बहुत रह गया हूँ, करीब 18 साल रह गया हूँ, और हमने तो यहाँ कांग्रेस जमाई है और आंदोलन किए हैं। एक बात आपको मैं कह रहा हूँ, ईमानदारी से है, हमारे यहाँ पे वन विभाग ने बस्तियाँ तोड़ने का आदेश कर दिए, कर्ज काट दिए, और ऐसी बस्तियाँ एक नहीं है, सैकड़ों थी। इसकी हमने स्टडी की। हो गए, किस किस प्रकार से उनके मंत्रियों के वक्तव्य आ रहे हैं, किस प्रकार की उनकी बातें कही जा रही है, किस प्रकार का विधानसभा के अंदर उनकी मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किस प्रकार से उनकी जो परफॉर्मेंस जो देखी जा रही है असेंबली के अंदर, फेलियर, फ्लोर मैनेजमेंट उनका बिल्कुल ही, उसको देखते हुए राजस्थान के अंदर पुनः एक बार लोगों को अशोक गहलोत जी की सरकार की याद आ रही है, कार्य जो किए हैं वो याद आ रहे हैं। और ठीक है, जीत हार एक अलग मायने रखती है। कई बार हम 70-71 सीट जीत गए, 20-25 सीटों में हमारा मार्जिन रहा 5000 वोटों का, तो कई कामयाब नहीं हो पाए, वो अलग प्रकार की बात है। लेकिन सरकार के पिछले सरकार के कार्यों को आज भी याद किया जा रहा है। देखिए, यूथ का एक महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूथ को हमें रखा है यूथ कांग्रेस को, और यूथ के लोगों को और आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो हम कार्य में अभी वहाँ पर भी हमने चर्चा करी है, यहाँ पर भी चर्चा करेंगे। यूथ का अपना रोल अलग है। एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, सेवादल, महिला कांग्रेस, अग्रिम संगठनों का सबका अपने अपने हिसाब से जिम्मा है, और यूथ को हम और आगे बढ़ाएंगे। ये जोधपुर तो जब भी कोई पहले भी कोई चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, यहाँ पर राय, हालांकि हम तो जो कोऑर्डिनेटर के रूप के अंदर किस प्रकार संगठन को मजबूती दे सकते हैं, उस प्रकार के लोगों के बीच के अंदर चर्चा करने के लिए आज आए हैं। लेकिन उम्मीदवार तय करना तो आला कमान का फैसला होता है, वो तो वहाँ से होती है, वो तो है ही। लेकिन वहाँ पर लोगों ने ये प्रस्ताव लिया है कि अशोक गहलोत जी के नाम के ऊपर एक लाइन का प्रस्ताव ब्लॉक के रूप में मैंने यहाँ पर सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया, काम किया है। ये मुझे पुनः मौका मिला है। अभी मैं लूनी विधानसभा क्षेत्र के दोनों ब्लॉक की मीटिंग लेके आया, और अभी यहाँ पर 6 ब्लॉक और 3 विधानसभा क्षेत्र की मीटिंग जो यहाँ पर होगी। उसके बाद में कल लोहावट होगी, फिर फड़ौदी होगी, फिर पोखरण होगी, फिर शेरगढ़ होगी। पूरी पार्लियामेंट सीट के ऊपर हम जा रहे हैं, लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, किस प्रकार से संगठन को मजबूती दी जा सकती है, मंडल स्तर पर किस प्रकार से पार्टी मजबूत हो सकती है, बूथ स्तर पर किस प्रकार पार्टी मजबूत हो सकती है, बीएलए किस प्रकार से नियुक्त किए जा सकते हैं, जब नहीं है वहाँ पर बीएलए नियुक्त करके पार्टी संगठन को हम और मजबूती दे सकते हैं, ताकि हमारा जो भी आने वाला जो उम्मीदवार हो कांग्रेस का, उसको जीतने में आसानी हो, बूथ जीतने में आसानी हो। उसकी पूरी तैयारियों के सिलसिले के अंदर हम ब्लॉक के ऊपर ये मीटिंग जो कर रहे हैं। हमारी पहली मीटिंग हुई है खड़गे साहब की अध्यक्षता में दिल्ली में AICC में, उसके बाद के अंदर रंधावा जी की अध्यक्षता के अंदर जयपुर में मीटिंग हुई है। अब सभी प्रभारी अपने अपने प्रभार वाले जिलों के अंदर दौरा कर रहे हैं,
और दौरा करके गांव में, वार्डों में, सब जगह हम जहाँ पर भी है जाके और ज़मीनी स्तर पर और किस प्रकार से क्या राय है लोगों की, क्या सलाह है, उसको हम लोगों के बीच में अंदर जाके और बातचीत करेंगे। क्या कर रहा है कांग्रेस को राम मंदिर, कांग्रेस तो हमेशा राम मंदिर, अभी जा रहे हैं लोग और भी जाएंगे। राम तो कांग्रेस के लोगों के दिल दिल में घुसा हुआ है। ये जो राजनीति करते हैं किसी प्रकार के राम के नाम की, ये नहीं करनी चाहिए। मैंने अभी पहले भी एक मीटिंग के अंदर भी जिक्र किया है, वहाँ पर भी जिक्र किया है। हमारे तो गाँव में देख लो, वार्डों में देख लो, गांव में ढाणी ढाणी के अंदर सबके घर के सामने सुबह उठते राम का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है। तो अभी कोई नई चीज़ थोड़ी है, और वहाँ किसको रोकने या किसी थोड़ी होता, जा रहे हैं जिनकी इच्छा आस्था है, सब भावना है। कई लोग जाए, कई अब चले जाएंगे, जैसे जैसे वक्त मिलेगा उस हिसाब से चले जाएंगे। राम सबके हैं हमारे। तो द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पे। इस बार का बजट होगा यादगार, दिया कुमारी। मेडिकल से जुड़े ऑफिसों की वर्किंग टाइमिंग में बदलाव। पुष्करना गोविंदगढ़ का लोकार्पण, समाज के कई प्रबुद्ध नागरिक रहे मौजूद। स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करना हम सभी का दायित्व, मंत्री जोगाराम पटेल। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।